तो बच्चों देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर का हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिकली 1.2 में क्या क्या पॉइंट हमको अटेंड करना है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। और ये बेसिकली जो है ये सारी प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आप लोग को चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुका हूं। तो अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उस वीडियो को आप लोग देख लें, क्योंकि वहां पे आपको मैं डिटेल में बताया हूं। चलिए, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, और वो भी किसमें, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे जो कि मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा। ये सभी पॉइंट्स जो है हम लोग इस वीडियो में अटेंड करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ जूनियर। तो आज बच्चों हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली आपके एनसीईआरटी पे होगा। तो हम लोग इस वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन वन वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो आपका लेंदी हो सकता है, लेकिन ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसको बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या क्या पॉइंट अटेंड करना है, और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर जो है फॉलो करता है या नहीं करता है, इसकी बात करते हैं। अब किसके लिए क्लोजर देखना है, तो क्लोजर हमको देखना है इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर जो है इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर्स क्या क्लोजर को फॉलो करता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, जैसे मान लो दो इंटीजर हम ले, एक 2 ले लेते हैं, एक -3 ले लेते हैं, ये 2 इंटीजर्स हो गए। अब हमको इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बेटा हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो, सबसे पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये क्या आ गया, -6। और -6 भी क्या है, तो एक इंटीजर ही है। क्या है, एक इंटीजर है। तो देखिए, जब हम किसी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक तीसरा इंटीजर आंसर मिलता है। इसका मतलब कि ये जो है इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं, बेसिकली देखिए, रेशनल नंबर के लिए भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो जब कोई इंटीजर का ही मल्टीप्लाई हो और आंसर इंटीजर ही आए, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यही है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लो, यहाँ पे ये चीज बताया है कि a इंटू बी इज एन इंटीजर। जब a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा। फॉर ऑल इंटीजर a एंड b, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है। यही है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है बेटा। तो देखो, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, देखो कम्युनिटेटिव बोलो या कम्युनिटेटिविटी बोलो, टेटिविटी का जो सेंस होता है वो प्रॉपर्टी से होता है। किससे होता है, प्रॉपर्टी से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कम्युनिटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमको पढ़ना है। तो कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी दो नंबर का हम प्लेस चेंज कर दें, क्या कर दें, प्लेस चेंज कर दें, अगर उसके बाद भी आंसर हमारा सेम आता है तो इसका मतलब वो कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इट मींस देखो, जैसे मान लो 3 इंटू 2 करोगे, या फिर इसका प्लेस चेंज कर दो, 2 इंटू 3 करो, तो दोनों केस में आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। करोगे तो भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब एक फार्मूला हम लोग टाइप बना लेते हैं कि अगर 2 इंटीजर्स a एंड b हैं, 2 इंटीजर्स कौन कौन से हैं, a एंड b, तो a पहले करिए b बाद में कीजिए, या फिर b पहले करिए a बाद में करिए, दोनों केस में आंसर हमारा सेम ही आता है। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता। इट मींस ये कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बात समझ में आई बेटा। अब देखो, नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बच्चों देखो, स्पीड जो है
थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, क्योंकि देखो अगर हम ये सब क्या है, ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसमें सारी चीजें हम ये कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा नंबर होते हैं। तो यहां पे अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे सपोज करो 2, 3, 4 ये 3 नंबर है, ठीक है। इन तीनों नंबर्स का क्या लेना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × 3 × 4। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब इसी नंबर में बोल रहा है कि इस 3 का पहले आप जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 2 × 3 × 4 इस बार भी यही नंबर है, और इस बार इस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है, 2 के साथ। तो देखो अगर मैं देखूं तो ये देखो 2 × 3 × 4, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3 4 जा कितना होता है बेटा 12। अब 12 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। अब यहां देखो हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा 24। तो देखिए आंसर आपका सेम आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब किन्हीं 3 नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो इस बीच वाले नंबर का, किसका, बीच वाले नंबर का एक बार एसोसिएशन लास्ट वाले के साथ कर दो, और बीच वाले नंबर का ही एक बार एसोसिएशन फर्स्ट वाले से कर दो, आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इसीलिए फार्मूला हम लोग बनाए हैं कि अगर मान लो 3 नंबर ए बी सी हैं, इस बी का एसोसिएशन पहले ए के साथ किया गया है और यहाँ पे बी का एसोसिएशन सी के साथ किया गया है, मतलब लास्ट वाले के साथ, तो भी आपके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये चीज हम लोग यहाँ से सीखे कि अगर आपके पास 3 डिजिट हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, तो अगर आप उनके ऑर्डर में पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में करिए, या फिर बाद वाले के साथ मल्टीप्लाई करके पहले करिए, आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा कि नेम से ही समझ में आ रहा है कि किसी नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किसी नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a × b + c, a × b + c। तो देखो a का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो b के भी साथ है और c के भी साथ है। a का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो b के साथ भी है और c के साथ भी है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का मल्टीप्लाई एक बार b के साथ होगा और फिर इसी a का मल्टीप्लाई एक बार c के साथ होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो a × b और ये जो साइन लगा है यहाँ पे लगेगा प्लस a × c। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है बेटा, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखो b + c था, यहाँ पे क्या है b - c। तो यहाँ प्लस के जगह यहाँ माइनस हो जाएगा और सेम चीज आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका बेसिकली हमेशा यूज होने वाला है। जब भी आप आगे चल के फैक्टराइज करेंगे क्लास 9 10 में या फिर कॉमन लेंगे, तो ये चीज आपको हमेशा यूज करना है वहां पे। ठीक है, तो इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, जब भी किसी नंबर में आप जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा। तो कहोगे जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा आंसर जीरो पे ला देता है। तो देखो ए कोई नंबर है, अगर इसमें जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। बात समझ में आई। तो जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा आपको जीरो ही देता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़ना है आपको, देखो यहां पे किसी नंबर में आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए,
किसी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए और उसके आइडेंटिटी में चेंज ना आए। जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 में किस चीज का मल्टीप्लाई करो कि ये 5 ही रह जाए, क्या रह जाए, 5 रह जाए, तो कहोगे कि ये पहले भी 5 था अब भी 5 है, इसका मतलब इसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया है। तो वो नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर बच्चा बता देगा कि ये नंबर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। किसको, 1 वाले को, कि एक ऐसी संख्या 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो उसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये सारे पॉइंट जो आपके एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले चाहिए थे वो सारे आपके अटेंड कर दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के न्यूमेरिकल्स पे। चलिए बच्चा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन दिए हैं, उसका आपको आंसर निकालना है। अब चलिए ए देखते हैं। ए में देखो क्या कह रहा है, 3 इंटू -1। अब 3 इंटू -1 को आपको सॉल्व करना है बेटा। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन आप करते समय ये चीज हमेशा ध्यान देंगे। वो क्या चीज है, आप चाहें तो इसको नोट में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक नोट बना लीजिए, नोट में इसको लिख लीजिए, ये नोट है बेटा। ठीक है, देखिए कभी भी 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जैसे नंबर का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो नंबर से क्या होता है, जैसे 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मालूम है कि ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तभी तो आप उसको क्या कहते हैं, होल नंबर, तभी क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो जब भी आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें हम लोग सीधे नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15 हो जाता है। लेकिन जब आप यही क्वेश्चन में अगर ये 3 इंटू -5 हो जाता, 3 इंटू -5 हो जाता, तो देखो अब ये दोनों होल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन बेटा अब ये नेगेटिव नंबर आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इस केस में मतलब जैसे ही पॉजिटिव से हट के कोई नेगेटिव नंबर आए तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा साइन के बारे में। तो अब उसी साइन के बारे में आप लोग समझिए यहाँ पे कि साइन का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आप नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन साइन का भी मल्टीप्लाई आपस में होता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही चीज आपको नोट में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला चीज समझिए कि प्रोडक्ट ऑफ 2 अपोजिट साइन, प्रोडक्ट ऑफ 2 अपोजिट साइन हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव समझ जाओगे ना। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पे क्या लिया इस केस में कि दोनों साइन अपोजिट होंगे एक दूसरे के। और सेकेंड नंबर है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल साइन बोलो या सेम साइन बोलो, सेम साइन, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये 2 मंत्र है बेटा, इसको हमेशा याद रखिए कि अगर अपोजिट साइन है तो वहां हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा और अगर सेम साइन है तो वहां हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और ये ध्यान में रख लेंगे तो आपका इस टाइप का कैलकुलेशन पूरा का पूरा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं, इसको अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। चलिए देखिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो 3 इंटू -1 है, तो पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका, साइन का। तो देखो 3 में जो है ये 3 जो है प्लस वाला साइन है, नहीं लगा है साइन, इसका मतलब पॉजिटिव है, और ये 1 माइनस वाला है। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये दोनों अपोजिट साइन है कि नहीं है, ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। और अपोजिट साइन के केस में क्या है, हमेशा आंसर निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव। तो यहाँ क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए।
बात क्लियर है। अब साइन का मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या बचा, नंबर का मल्टीप्लाई। तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या है, 3 है। तो आंसर विल बी -3। ठीक है, नेक्स्ट करो। देखो यहाँ ये -1 है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होगा बेटा, अपोजिट साइन है इसलिए माइनस हो जाएगा। और 1 का 225 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट करिए। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस सेम साइन हुआ। सेम साइन में क्या होता है, हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब 21 में 30 का मल्टीप्लाई करो, तो 21 में 30 का आप चाहें तो साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अदरवाइज 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसमें एक जीरो लगा लेना क्योंकि यहाँ एक जीरो है। ठीक है, तो 21 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 63 आएगा। कितना आएगा, 63। और एक जीरो यहाँ पे है इसलिए एक जीरो बढ़ा लिए, तो कितना आ गया, +630 बोलो, या फिर आप इसका प्लस साइन हटा सकते हैं। देखो जो पॉजिटिव है इसका मतलब वो नंबर आपका प्लस लिखिए या ना लिखिए, दोनों केस में वही होता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, सेम साइन है, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। 316 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, 316 आ गया, इसका भी आप साइन हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करिए। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट हैं, 3 नंबर्स हैं, लेकिन उसमें एक नंबर जो है 0 है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में, बड़े से बड़े संख्या में मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरे को क्या कर देता है, 0 कर देता है। क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो 0 बहुत कमाल का नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हैं। अब 3 नंबर्स को करते समय बेटा आपको तो जो रूल आप लोग पढ़े हैं, 2 साइंस का पढ़े हैं, तो कोई यहाँ 2 साइन, यहाँ पे 2 साइन का पढ़े हैं, तो 2 का लेके चलेंगे। तो देखो पहले 2 का लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, तो बोलोगे प्लस होगा। क्या होगा, प्लस हो गया। तो अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किए हम तो प्लस आया साइन। अब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब प्लस प्लस सेम साइन का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस, तो क्या आंसर आएगा, तो बोलोगे प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो देखो 12 में 11 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो 12 इंटू 11 करोगे, 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13, तो आ जाएगा 132। चेक कर लीजिए, 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13, तो 132। अब ये 0 लग जाएगा साथ में। बात क्लियर है, तो 1320 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ है प्लस, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, तो बोलोगे माइनस होगा। अब ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस बताओ क्या होगा, तो बोलोगे प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 9 3 जा 27, क्या आ गया 27, इंटू 6 करना है, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, कितना आ गया बेटा, तो 162। प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं होता है, इसलिए आप इसको हटा दिया कीजिए। प्लस साइन जहां भी आए उसको आप हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका देखो है माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों के बदले प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, तो बोलोगे माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 5 जा बताओ 90, और 90 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 360। चेक करिए। इसके बाद ये 4 नंबर्स का, 4 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको भी वैसे ही कर देंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। बात क्लियर है। एक बार और देखिए, इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई किए क्या आया, प्लस।
अब यहाँ इन दोनों के बदले प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस ये क्या होगा, तो बोलोगे यहाँ तो माइनस आएगा इन दोनों के बदले में। अब ये माइनस ये प्लस, तो क्या आ जाएगा फाइनली माइनस आ जाएगा। अब नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो आंसर आ गया -24। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है फर्स्ट वाले का। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो माइनस माइनस तो बोलोगे प्लस, अब प्लस माइनस तो बोलोगे माइनस, अब माइनस माइनस तो बोलोगे प्लस, तो आंसर किस में आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, तो आपका प्लस 36 बोलिए या फिर आप ओनली 36 बोलिए, आंसर वही कहलाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, तो हमेशा आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठा कीजिए, और अगर नोट डाउन नहीं करना है तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चों देखो, जो भी आप लोग कम से कम अगर हमसे जुड़े हैं आप, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चों को कोचिंग ट्यूशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ से जो है रेगुलर क्लास जो है कर सकते हैं। आप लोग ये वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को इसका फायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो वेरीफाई द फॉलोइंग, आपको वेरीफाई करना है। अच्छा, अगर मैं एक चीज पूछूं कि वेरीफाई बोलते किसको है, तो वेरीफाई बोलते हैं जब LHS को हम RHS के बराबर दिखा दें। किसको? LHS को RHS के बराबर दिखा दें, तो इसी को कहते हैं वेरिफिकेशन, वेरीफाई। तो अब हमको यहाँ LHS और RHS को बराबर दिखाना है। बात क्लियर है? तो अब देखो क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो देखो यहाँ पे 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, अब 3 जो है डिफरेंट नंबर हमको दिख रहे हैं। मान लेते हैं ये है A, यहाँ इंटू है तो इंटू लगा दो, ब्रैकेट में देखो ये है B और प्लस है तो प्लस लगा दो, और यहाँ है C। तो ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं इस टाइप का आप एक एक्सप्रेशन पढ़े थे कि नहीं, A इंटू B प्लस C ब्रैकेट में। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, A का डिस्ट्रीब्यूशन पहले B के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू B, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, A का मल्टीप्लाई C के साथ कर देंगे तो A इंटू C। तो अब चेक करिए कि क्या हमारा RHS इसी टाइप का है। तो देखो A लिए थे 18 को, B लिए थे 7 को, तो देखो A इंटू B 18 इंटू 7 है कि नहीं है। अब प्लस साइन यहाँ है, प्लस साइन यहाँ है। A इंटू C देखो 18 A है और C -3 है, तो A इंटू C। क्लियर है? तो आपको ये अंदाज तो लग ही गया होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो क्या करना है, LHS उठाना है, LHS सॉल्व करना है, फिर RHS उठाना है, RHS सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको करते हैं। इसको अभी कुछ देर के लिए इरेज कर दे रहे हैं। LHS में क्या है बेटा, इसको लिख लो, 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करिए 18 इंटू, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कभी भी 2 साइन अगर अगल बगल बैठे हों तो हमेशा उसको कन्वर्ट कीजिए 1 साइन में, क्योंकि 2 साइन से आपका काम नहीं होगा, काम होगा 1 साइन से। तो अब जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ ब्रैकेट और फिर माइनस, तो ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट को प्लस ब्रैकेट माइनस ऐसे है, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, ऑफ प्लस ऑफ माइनस ये होता है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो प्लस इंटू माइनस, देखो अब प्लस इंटू माइनस करोगे तो 2
अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कि इसके जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसके जगह पे क्या आएगा माइनस, और 3 है तो 3 उतार दिए। तो दो साइन को हम एक साइन में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो 18 इंटू, अब 7 माइनस 3 करना है आपको, तो 7 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो कहोगे 4 आएगा। कितना आएगा 4। अब यहाँ पे 18 का 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा बेटा, तो 72 आएगा। कितना आएगा 72। तो आप लोग ये LHS दिखा दिए, अब क्या करेंगे RHS दिखाएंगे। तो चलिए RHS दिखा देते हैं हम लोग। RHS यहां ही लिख लें, RHS देखिए क्या है, तो RHS है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। इसको सॉल्व किए, कितना होगा बताओ। अब देखो 18 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 18 7 जा 126, ठीक है, 18 7 जा 126, और प्लस 18 का मल्टीप्लाई -3 में होगा। तो देखो ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई पहले करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 18 3 जा तो कितना होगा 54, ठीक है, तो ये कर दिए। अब देखो 126, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बीच में ब्रैकेट है, क्या होगा बताओ, अभी तुरंत बताए थे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 54। तो इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 12 में से 5 गया 7, तो ये क्या आ गया 72। तो इस तरीके से आप लोग को LHS और RHS सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बताओगे, यहाँ पे क्या बताओगे, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाई। ओके, बात क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी वेरीफाई वाले का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। चलो अब देखते हैं, इसमें भी वही चीज है। देखो a इंटू a ये है, पेन का कलर चेंज कर दे, a ये है, b ये है, और c ये है। तो ध्यान से देखो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी वही होगा, क्या a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। a का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार b के साथ और a का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार c के साथ। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे चेक करिए, वही चीज है। तो 21 का मल्टीप्लाई -4 के साथ पहली बार हुआ कि नहीं हुआ, और फिर प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लगा, और फिर 21 का मल्टीप्लाई -6 के साथ। तो ये देखिए, तो अब LHS इक्वल टू RHS तो आना ही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चीजों को समझिए अच्छे से, रटने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए LHS लेते हैं। LHS में -21 इंटू -4 प्लस -6। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको, बिग ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट को क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, कुछ है ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप चाहें तो उसका ब्रैकेट हटा के -1 सीधे लिख दो, ब्रैकेट हट गया, यही तो होता है। स्मॉल ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो -21 प्लस मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो सबसे पहले इसको -4 लिखो। अब यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। -6 कर दिए। फिर -221 इंटू, जब भी दो साइन हो इंटीजर्स का तो आप लोग को क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसका मतलब कि इन दोनों का एडिशन करना है हमको। एडिशन करोगे 6 4 का तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा।
अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि यहाँ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। तो देखो इन दोनों नंबर्स में जो नंबर बड़ा होगा उसके ठीक पहले जो साइन होगा वही साइन यहाँ यूज करते हैं। तो इन दोनों में हमारा 6 बड़ा है, 6 के पहले क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया -21 इंटू, इसका ब्रैकेट हटा दो, तो ब्रैकेट हटाओगे या फिर ब्रैकेट में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस माइनस सेम साइन है प्लस हो जाएगा, और 21 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, हटा दी। चलिए अब RHS देखते हैं। RHS देखिए, RHS में क्या बोला है, तो ब्रैकेट -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू -6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। अब 21 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बताओ, 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 84। अब यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस साइन लगाओ। अब अगेन यहाँ 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस तो बोलोगे प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 21 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 126। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस मतलब फाइनली प्लस ही रहेगा, प्लस 126। ये प्लस हटा दिए क्योंकि प्लस 84 लिखो या फिर 84 लिखो, बात सेम है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िए, तो 6 4 10 कैरी गया 1, 8 2 10 1 11 कैरी गया 1 1 1 2। तो देखो यहाँ भी 210 आया और यहाँ भी 210 आया। तो अब बताओगे, क्या बताओगे कि सिंस LHS is equal to RHS hence verify, hence verify। तो इस तरीके से आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जा रहा है, लेकिन अगर जिनको दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके फिर दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई इंटीजर ए है, व्हाट इज -1 इंटू ए। आपको बताना है कि जब ए में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू व्हाट, साइन लगा हुआ क्या आएगा। तो ए में आपको -1 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब यहाँ पे ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा। और ए का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो हमको पता है कि किसी भी संख्या का अगर 1 में मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो संख्या सेम वही आती है। तो यहाँ हो जाएगा ए, यही आपसे पूछा था। तो -1 में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, डिटरमाइन द इंटीजर व्हिच प्रोडक्ट विथ -1 इज। अब ये सभी जो इंटीजर्स दिए हैं इनका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, -1 के साथ करना है। तो कर दो जल्दी जल्दी, तो -22 इंटू -1 करेंगे, बताइए कितना आएगा। तो ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे प्लस आएगा, 22 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 22 आएगा। अब प्लस है और प्लस दिखाने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए हम लोग 22 बोल देते हैं। 37 सेकेंड है, इसको किस में मल्टीप्लाई करना है, -1 में, तो -1 में मल्टीप्लाई कर दो। ये प्लस है ये माइनस है, बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 37 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 30 -37। थर्ड देखिए, 0 में -1 का मल्टीप्लाई करना है। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो जाती है, उसके बाद 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 0 को हम लोग 0 ही केवल दिखाते हैं। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। ठीक है,
चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो क्या दिखाना है हमको? -1 into -1 is equal to 1। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, -1 into 5 से स्टार्ट करना है और ये पैटर्न कहां तक ले जाना है? तो -1 into -1 कहां तक? -1 into -1 तक ले जाना है और जहां पे आंसर कितना आ जा रहा है? 1। अब देखो ध्यान से एक चीज समझना है कि अगर -1 into 5 करोगे तो बताओ आंसर क्या आएगा? ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा और 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 आएगा। अब यहां तक पहुंचना है, इसका मतलब आपको -4 जैसे नंबर लाइन की अगर बात करें तो देखो ये 0 होगा, इधर -1 होगा और आगे चलोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा। अब आंसर जो आपका है वो कितना है? वो है -5। ध्यान से समझो, -5 का मतलब इधर कहीं -2 -3 -4 -5। अभी आप कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं -5 पे। आपको पहुंचना कहाँ है? 1 पे। तो -5 से सीधे तो आप 1 पे पहुंच नहीं जाएंगे, तो पहले आप -4 पे जाएंगे, फिर -3 पे, फिर -2 पे, फिर -1 पे, फिर 0 पे, तब आएंगे आप 1 पे। तो ये सभी पैटर्न आपको यहाँ दिखाना है। तो चलिए अब यहाँ पे दिखाने का मतलब देखो, अब कहीं ना कहीं हमको घटते क्रम में जाना है। तो -1 into 5 के ठीक पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा? 4। -1 4 के पहले आओगे तो 3, -1 3 के पहले आओगे 2, -1 2 के पहले आओगे 1, -1 1 के पहले आओगे 0 और फिर -1 0 के पहले आओगे तो -1। तो ये पैटर्न आपको शो कराना है। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई देख लेते हैं। -1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो माइनस होगा और 4 बन जा 4। तो -5 के जस्ट बाद देखो -4 आया कि नहीं आया। इसी तरीके से -1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो गया। -1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे -2, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -1, -1 का 0 में 0 और फिर ये आपका दिया ही है। तो इस तरीके से यही पैटर्न आपसे ये पूछ रहा था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 आपके फर्स्ट चैप्टर जो है इंटीजर्स का देखें। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी बच्चे हमारे वीडियो पे नए हैं वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।